फिल्म की शुरुआत कायरो स्वीट, एक 18 साल की लड़की के वॉइस ओवर से होती है, जो बताती है कि वयस्क होना क्या होता है। वह अपने घर में अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता, जो वकील हैं, स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं। वह एक शिक्षक से मिलने का जिक्र करती है, जो खुद भी एक लेखक है। कायरो कक्षा में प्रवेश करती है, जहाँ जोनाथन मिलर, जो साहित्य के शिक्षक हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। जबकि कक्षा शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी होता है। वह उन्हें बताती है कि वह लोवेल हिल में रहती है, जिससे जोनाथन बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वह उसे उन किताबों की सूची देते हैं जिन्हें वे कक्षा में पढ़ेंगे। जल्द ही उसकी दोस्त विनी उनके साथ शामिल हो जाती है और हमें पता चलता है कि वह दूसरी बार इस कक्षा में भाग ले रही है। उसकी भूख लगती है और वह कायरो के साथ कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद जोनाथन उन किताबों को देखने लगते हैं जो कायरो कक्षा में लेकर आई थी। तभी उनका दोस्त और सहकर्मी बोरिस अंदर आता है और पूछता है कि वह क्या पढ़ रहे हैं। जोनाथन जिस किताब को पकड़ कर रखे थे वह एक सेक्शन देखा आंखों उत्सोमान फिक्शन थी और बोरिस उसे लेकर जोर से पढ़ने लगता है। जोनाथन किताब वापस ले लेते हैं और बोरिस द्वारा बनाए गए बिस्किट खाने के लिए चले जाते हैं। वापस घर पर बीट्रिस अपने काम में पूरी तरह डूबी होती है, जबकि जोनाथन उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वह उसे कायरो और उन किताबों के बारे में बताता है जो वह पढ़ती है। वह उसे यह भी बताता है कि कायरो ने उसकी किताब लाइब्रेरी से ली है, लेकिन बीट्रिस उसका मजाक उड़ाती है। वे एक साथ शराब पीते हैं और जोनाथन अंडर द रूफ्स ऑफ पेरिस नामक किताब की पंक्तियां पढ़ते हुए उसे चूमता है। वे नाचने और एक दूसरे में खो जाने लगते हैं। बोरिस शिकायत करता है कि उसका वीकेंड बहुत खराब बीता, जबकि वह और जोनाथन कोर्ट में बैठे होते हैं। तभी कायरो जंगल से बाहर निकलती है और उन्हें नमस्ते कहती है। दोनों उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं और बोरिस उसे कुछ बिस्किट ऑफर करता है। जोनाथन पूछता है कि क्या उसे जंगल में अकेले चलते हुए डर नहीं लगता, लेकिन कायरो जवाब देती है कि वहाँ की सबसे डरावनी चीज वही है। बोरिस जैसे ही हॉलवे में पहुंचता है, विनी उसे रोककर छेड़ने लगती है। वह रुककर उससे बात करने लगता है और विनी कहती है कि वह उसकी क्लास में आना चाहती है और वह उसे ट्यूटर कर सकता है। कायरो एक कोने से उन्हें बात करते हुए देखती है। विनी उससे कहती है कि वह बोरिस को रिंझा रही है और पूछती है कि क्या कायरो को जलन हो रही है। गाते हुए अंदाज में विनी और कायरो के घर में होते हैं, जहाँ विनी सिगरेट पी रही होती है। विनी पूछती है कि इस समय उसके माता पिता कहाँ होंगे और कायरो जवाब देती है कि उसे नहीं पता कि वे कब तक वहाँ रहेंगे। विनी कायरो से कहती है कि उसे अपने कपड़े पहनने देने दे, ये कहते हुए कि कोई स्मार्ट और हॉट दोनों हो सकता है। विनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें सही उत्तर नहीं मिलता। आखिर में विनी कहती है कि उसे कुछ ऐसा अनुभव करना चाहिए जिसके बारे में वह लिख सके। कायरो पूछती है कि क्या वह सच में बोरिस के साथ सोने वाली है, और विनी जवाब देती है कि वह किसी बड़े आदमी के साथ यह करना चाहती है क्योंकि यह उसका पहला अनुभव होगा। कक्षा में कायरो लगातार जोनाथन को देखती रहती है। फिर जोनाथन उससे कहता है कि स्कूल के बाद उससे मिले। बोरिस जोनाथन की कक्षा में आता है और बीट्रिस और उसकी लिखी किताब के बारे में पूछता है। उसे डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है और जोनाथन उसे नहाने की हिदायत देता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन संगीत बजाकर नाचने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कायरो हंस रही है। वे सोफे पर बैठते हैं और जोनाथन पूछता है कि क्या वह सैली बनी के स्क्रॉल सेशंस में गई है, जो एक विक्टोरियन गांव में एक कविता सभा है, और उसे आने वाले वीकेंड पर वहां जाने को कहता है। वह बताता है कि उसने उसे बुलाने की असली वजह उसकी लिखी कहानी एक अनिच्छुक मकड़ी थी। वह कहानी की कुछ पंक्तियां दोहराता है और फिर वे मकड़ी के बारे में चर्चा जारी रखते हैं। फिर वह उसे बताता है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है और उसे मिड टर्म परीक्षा के लिए एक बढ़त देने का प्रस्ताव करता है। वह उसे असाइनमेंट देता है कि वह अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। वह कहता है कि यह येल के लिए उसके पोर्टफोलियो में मदद कर सकता है। कायरो जोनाथन से कहती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी है और इसे एक महान और दुखद रोमांटिक हॉरर करार देती है। तभी विनी उनके साथ शामिल हो जाती है। बातों के दौरान जोनाथन, बोरिस और बीट्रिस डिनर पर जाते हैं, जहां विनी वेट्रेस होती है। बीट्रिस पूछती है कि उनका ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया, तो विनी एक ड्रिंक ऑफर करती है। बोरिस और विनी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और विनी जोनाथन को बोरिंग टीचर कहती है, जिस पर बोरिस हंस पड़ता है। जोनाथन बीट्रिस को बताता है कि विनी कायरो की दोस्त है और फिर वे कायरो के बारे में चर्चा करने लगते हैं। शनिवार को कायरो उस कविता सभा में जाती है जिसका सुझाव जोनाथन ने दिया था, इस उम्मीद में कि वह भी वहां आएगा। कुछ देर बाद जोनाथन वहां आ जाता है। कायरो उससे पूछती है कि क्या वह वहां मौजूद सभी लोगों को जानता है और क्या यह कुछ ग्रुप थेरेपी जैसा है। तभी इलियट नामक व्यक्ति एक नाटक पढ़ने लगता है और सब ध्यान से सुनते हैं। नाटक खत्म होने के बाद जोनाथन और कायरो बाहर खड़े होते हैं। जोनाथन पूछता है कि क्या उसे लगा था कि यह बेकार होगा। कायरो हंसते हुए हाँ कहती है। बोरिस और जोनाथन अपने हमेशा वाले स्थान पर बैठे होते हैं। तभी कायरो उनके लिए कॉफी लेकर आती है।
बोरिस उसे अपने बनाए हुए बिस्किट ऑफर करता है। कायरो सुझाव देती है कि वह उन्हें बेचकर अपनी टीम के लिए पैसे जुटा सकता है और कहती है कि वह और जोनाथन स्कूल में उसकी मदद करेंगे। इसी बीच जोनाथन को बीट्रिस का टेक्स्ट आता है जिसमें वह वीकेंड ट्रिप पर जाने की बात करती है। कायरो और विनी जोनाथन की क्लास में जाती है, लेकिन वहां पाती है कि वह जल्दी में निकलने की तैयारी कर रहा है। वह उन्हें बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ ट्रिप पर जा रहा है। बातों के दौरान बोरिस वहां आ जाता है और कहता है कि उसे बिस्किट बेचने का आइडिया पसंद आया और वह चाहता है कि दोनों उसकी मदद करें। बोरिस अपना फोन निकालता है और विनी कायरो को कॉल करने के बहाने फोन अपने सीने में रख लेती है और जाने लगती है, लेकिन बोरिस फोन वापस ले लेता है। जोनाथन बीट्रिस के काम खत्म करने का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे कायरो का फोन आता है। जब तक जोनाथन वहां पहुंचता है, बारिश हो रही होती है और वह कायरो को बारिश में भीगने के लिए अपने पास आने को कहता है। इसके पहले कि वे एक दूसरे को चूमे, कायरो अपने घर में टीवी देखते हुए उस लम्हे को याद कर रही होती है, जबकि जोनाथन बीट्रिस के साथ घर पर बैठा होता है। बीट्रिस काम की वजह से उनकी छुट्टियां हो कैंसिल करने के लिए माफी मांगती है। जब जोनाथन को कायरो का मिड टर्म असाइनमेंट मिलता है तो वह बाहर जाकर उसे पढ़ने लगता है। उसकी कहानी एक अंतरंग कथा थी जो उन्हीं दोनों पर आधारित थी। जोनाथन कहानी पढ़ते हुए खुद को संतुष्ट करने लगता है। सोमवार कायरो कक्षा में जोनाथन का इंतजार करती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है और ठंडे लहजे में अभिवादन करता है। वह उसे बताता है कि उसे कोई और लेखक चुनना होगा क्योंकि उसकी कहानी अनुचित है। जब जोनाथन उससे पूछता है कि उसने यह विषय क्यों चुना, तो कायरो जवाब देती है कि यह उनके बारे में है। वह समझाने की कोशिश करती है कि कहानी कई पहलुओं में उपयुक्त है, लेकिन जोनाथन उसे साफ शब्दों में नई कहानी लिखने के लिए कहता है। कायरो उससे अजनबियों की तरह बात न करने और साफ साफ कहने को कहती है कि वह क्या चाहता है। इस पर जोनाथन उसे साफ शब्दों में कहता है कि अगर वह नई कहानी नहीं लिखती तो उसे फेल करना पड़ेगा। वह कहता है कि उसे मूर्ख महसूस हो रहा है और कायरो को बच्चा कहता है। विनी उसके साथ होती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। जोनाथन घर लौटता है और बीट्रिस से कहता है कि उसका दिन बहुत खराब बीता। बीट्रिस उसे शराब ऑफर करती है। जब वह कायरो के साथ हुई बातचीत और उसकी लिखी कहानी के बारे में बताता है, तो बीट्रिस उत्साहित होकर कहानी देखने की मांग करती है। जब बीट्रिस कहानी पढ़ती है तो वह जोनाथन से कहती है कि वह खुद को कायरो की नजर से देखे। कायरो विनी से कहती है कि उसे ध्यान भटकाने की जरूरत है। इस पर विनी बोरिस को टेक्स्ट करने का सुझाव देती है, जिसमें वह लिखे कि वह नशे में है और पूछे कि वह क्या कर रहा है। बीट्रिस जोनाथन का हाथ पकड़कर उसे खुद को छूने के लिए मजबूर करती है और वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी बोरिस दरवाजा खटखटाता है और अंदर आ जाता है, जिससे वे रुक जाते हैं। विनी कायरो से कहती है कि वह चाहती है कि बोरिस उसे पसंद करे और उसके साथ सोए। कायरो उसे बोरिस को टेक्स्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वह लिखे कि वह कायरो के साथ है और वे दोनों वही कर रही हैं जो लड़कियां रात में अकेले में करती हैं। बोरिस विनी को जवाब देता है, सोने जाओ, जिससे कायरो गुस्सा हो जाती है। वह विनी से कहती है कि अपनी शर्ट उतारो, क्योंकि वे बोरिस के लिए एक दूसरे के साथ अंतरंग होने जा रही हैं। कायरो ने अपनी लिखी कहानी स्कूल प्रिंसिपल को भेज दी थी। बीट्रिस को वहां से एक कॉल आता है, जिसे वह जोनाथन को देती है। बोरिस अचानक उठकर जाने का फैसला करता है और बीट्रिस को अलविदा कहता है। जोनाथन को पता चलता है कि प्रिंसिपल को कायरो की कहानी मिल चुकी है। वह बीट्रिस को बताता है कि उसे लगता है कि कायरो ने जानबूझकर यह सब किया। वह कहता है कि अगर कायरो प्रिंसिपल को यकीन दिला देती है कि उनके बीच कुछ हुआ था, तो वह अपनी नौकरी खो सकता है। बीट्रिस उससे पूछती है कि क्या उनके बीच पहले भी कुछ हुआ था, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे समझना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। कायरो बताती है कि उसे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया गया था और वह जोनाथन से पहले, बाद और क्लास के दौरान साहित्य पर चर्चा करने के लिए मिलती थी। वह कहती है कि जोनाथन प्रभावित था कि उसे पता था कि वह कौन है। जोनाथन कहता है कि कायरो बहुत प्रतिभाशाली है और उसने उसे पढ़ाई के दायरे से बाहर भी मेंटरशिप दी थी। वह दावा करता है कि उनका रिश्ता शिक्षक और छात्र के बीच उचित सीमा के भीतर था। वह कहता है कि उसने कायरो को कभी छुआ तक नहीं और जब उसने कहानी भेजी थी तो उसने उसे बताया था कि यह स्कूल के लिए अनुचित है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब कुछ भी कहने से उसकी स्थिति नहीं बच सकती। बोरिस और जोनाथन की बहस। बोरिस जोनाथन से पूछता है कि क्या वह कायरो से प्यार करता है। वह उसे बताता है कि वह खुद सही और गलत की सीमा पहचान नहीं सकता, इसलिए वह उसे बार बार पार कर देता है। फिर वे झगड़ने लगते हैं और बोरिस चला जाता है। जोनाथन बीट्रिस से स्वीकार करता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद उनकी बहस बढ़ जाती है और व्यक्तिगत हमले तक पहुंच जाती है। जोनाथन बीट्रिस को शराबी कहता है। बीट्रिस कहती है कि वह उबाऊ है, इसलिए उसे शराब पीनी पड़ती है, लेकिन यह तो बस उनके झगड़े की शुरुआत थी। विनी कायरो से मिलने जाती है और पूछती है कि वह जोनाथन के साथ क्या कर रही है। कायरो उसे बताती है कि वह स्कूल बोर्ड के सामने जोनाथन के खिलाफ गवाही देने जा रही है, क्योंकि जोनाथन ने उसे कम आंका था। विनी कहती है कि वह कायरो के खिलाफ गवाही देगी, लेकिन कायरो उसे ब्लैकमेल करती है
और कहती है कि उसके पास विनी और बोरिस के बीच की तस्वीरें और सबूत हैं। फिर कायरो कहती है कि यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कायरो अपने बिस्तर पर खड़ी होती है और अपना निबंध पढ़ती है, जिसमें वह अपने और जोनाथन के रिश्ते के बारे में लिखती है। इसी दौरान जोनाथन अपनी नौकरी खो देता है। बोरिस और विनी एक दूसरे के सामने से अजनबियों की तरह गुजरते हैं, एक नायक, एक खलनायक और एक लेखक। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।